जय हिंद दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी हर मिनट कितना पैसा कमा लेते होंगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। मुकेश अंबानी हर मिनट लगभग 2.5 लाख रुपए कमा लेते हैं, जो कि एक भारत की औसत सालाना कमाई से ज्यादा है। पर अगर आप उनकी तरह पैसा कमाना चाहते हो और अमीर बनना चाहते हो तो रिच डैड पुअर डैड के ये 6 लेसन्स आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड के वो 6 लेसन शेयर करने वाले हैं जो अमीर लोग हमेशा फॉलो करते हैं। तो अगर आप 17 से 35 की उम्र में करोड़पति बनना चाहते हो तो ये 6 लेसन्स आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। इनके 2 पिता थे। एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड बताते हैं, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों ही अपने कैरियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत ही पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे और पीएचडी किए थे, मगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं किए थे, पर वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेकर दोनों पिता की राय एकदम ही अलग थी। पुअर डैड कहते थे कि पैसों का प्यार ही सभी परेशानियों का जड़ है, पर अमीर डैड कहते थे कि पैसों की कमी ही सारे परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई अनपेड बिल्स छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, डिग्री लो, ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो पर यह भी सोचो कि कैसे तुम लोगों को अपने लिए काम पे रख सकते हो। दोनों पिता की बातें अलग अलग थी, इसलिए शुरू में कियोसाकी को परेशानी होती थी कि किसकी बात सुने और किसकी नहीं। पर बाद में उन्होंने फैसला किया कि अमीर होने के लिए वो अपने रिच डैड की बात सुनेंगे, और उनके रिच डैड ने उन्हें 6 लेसन्स बताएं, जो कि मैं आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आप भी अमीर बन सकते हो, वो भी काफी कम मेहनत में। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फर्स्ट लेसन है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसों से काम कराते हैं। पहले लेसन में रिच डैड बताते हैं कि डर और लोभ ज्यादातर लोगों की जीवन को नियंत्रित करती है। लोग पैसे की कमी ना हो इसलिए हमेशा काम करते रहते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है उनके अंदर नई चीजें खरीदने का लालच जाग जाता है। फिर यही लालच उन्हें पैसे कमाने पर मजबूर करता है, और ये डर कि वो अपने बिल चुका नहीं पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाएं, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिच डैड इसे रैट रेस कहते हैं। वो बताते हैं कि कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को यह रेस अच्छा लगता है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी बातें उन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती हैं। बचपन से हमें यह सिखाया गया है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी सी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई किए तो सिर्फ असफल ही होगे, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा, और यही बातें लोगों को इस रेस में जोड़े रखती हैं। ये सच है कि इस रैट रेस का हिस्सा बने रहने पर आप कभी गरीब नहीं बनोगे, पर अपनी बिल्स चुका पाओगे, लग्जरी खरीद पाओगे, पर कभी अमीर नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाओगे, और रिटायरमेंट तक रोज उसी बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बात ये आता है कि करे क्या? इसका आंसर है कि पहले पूरी हिम्मत करके इस रैट रेस से निकले। ऐसा कुछ करें जिसमें कि आप पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे आपके लिए काम करें, और ये तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे। लेसन नंबर 2 है आर्थिक साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, इंपॉर्टेंट यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज सीखना बहुत ही जरूरी है। जिसमें यह कमी होती है वो चाहे जितना भी पैसा कमा ले, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं पर बाद में उसे गवा भी देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसों को काम करने का तरीका और उसकी समझ। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से अभी भी रैट रेस में जुड़े हुए हैं। वो पैसे तो बहुत कमाते हैं पर वो उनके कुछ काम नहीं आता। उन्हें ये तक नहीं पता कि वो कितने पैसे टैक्स में खो रहे हैं। सरल भाषा में समझे तो एसेट और लायबिलिटी के बीच में फर्क, जो कि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता। सुनने में तो ये बहुत सिंपल है, पर लोगों को इसकी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको इसके बीच का अंतर बताऊं उससे पहले चैनल पर नए हो तो लाइक का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। एसेट वो चीज है जो आपके जेब में पैसे डालता है, और लायबिलिटी वो चीज है जो आपके जेब से पैसे निकालता है। लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो लायबिलिटी को ही अपनी संपत्ति समझ लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, घर, लग्जरी चीजें, पर असल में ये लायबिलिटी है। घर तब तक आपकी संपत्ति नहीं है जब तक कि वो आपको पैसे कमा के ना दे। अगर आपने घर को रेंट पे दिया है और उससे आपको इनकम हो रही है तब तो वो आपके लिए एसेट कहलाएगी, वरना वो एक लायबिलिटी ही है। इसलिए रिच डैड कहते हैं कि एसेट को बढ़ाओ और लायबिलिटी को कम रखो। एसेट जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें जो आपको पैसे कमा के दे। ऐसे बिजनेस करें जिसमें आपकी प्रेजेंस जरूरी नहीं है पर वहां से आपके लिए पैसे आ रहे हो, और इसके लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड लेसन है अपने खुद के काम पे ज्यादा फोकस करें, माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर लोग अपने एसेट पे फोकस करते हैं जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। हमें हमेशा अपने खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें सारी चीजें सीख लो जो आपके खुद के
उनके काम को शुरू करने और ग्रो करने में मदद करे। मैकडॉनल्ड्स के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ साथ रियल एस्टेट का बिजनेस भी देखते थे, इसलिए आज वो इतना अमीर बन पाए। रॉबर्ट कहते हैं कि अपने जॉब के साथ साथ वो स्किल भी सीखो जिससे कि आप अपना बिजनेस खड़ा कर सको। फाइनेंशियल नॉलेज लेके एसेट बनाने में लग जाओ। जॉब से उतना ही इनकम होता है जिसमें कि सिर्फ आप अपना बिल्स ही पे कर सकें, पर एसेट बनाने और उसे ग्रो करने से सही में अमीर बना जा सकता है। लेसन नंबर 4 है टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की शक्ति। द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। अगर आप पैसों के लिए काम करते हैं तो आप अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं, वहीं पैसा आपके लिए काम करता है तो आप अपनी शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। इस लेसन में रिच डैड टैक्स का इतिहास बताते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच में गैप को खत्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पर टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीब की सुविधा के लिए खर्च किए जाएं। पर बाद में मिडिल क्लास लोगों पर भी टैक्स लागू हो गया और अब जो सरकार के पास सबसे ज्यादा टैक्स जाता है वो मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा ही जाता है। अमीर लोग अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स को बचा लेते हैं। अमीर पहले कमाता है फिर खर्च करता है, अगर कुछ बच जाता है तब टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो टैक्सेस का नॉलेज आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप करोड़ों रुपए अपने टैक्स के बचा सकते हो। लेसन नंबर 5 है अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं बट द रिच इन्वेस्ट इन मनी। वो कहते हैं ना कि संसार में अक्सर चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी सफल और अमीर लोग जैसे कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस, वो सब अपॉर्चुनिटी को पहले देखे और उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़े। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, उन चीजों को देखे और अपना आइडिया लगा के सोसाइटी तक उन चीजों को पहुंचाया और फिर यही चीज उन्हें अमीर और कामयाब बनाया। मतलब आपको सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को देख के उसे सॉल्व करना आना चाहिए, आप पैसे बैठ के कमाओगे। इसीलिए साहसी लोग अपनी रिवोल्यूशनरी आइडिया को लगाकर मनी को इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं आखिरी लेसन नंबर 6 की। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। लेसन नंबर 6 है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। नौकरी की सुरक्षा पुअर डैड के लिए सब कुछ थी, वहीं लर्निंग रिच डैड के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करती है जब उस पर एक्शन लिया जाए, उसमें अच्छी नॉलेज ली जाए और रिच डैड अपने जीवन में कई तरीके के काम करते रहे जिससे उन्हें हर क्षेत्र के नॉलेज मिलती रही और यही स्किल उन्हें सफल व्यवसाय बनाने में मदद की। इसीलिए सिर्फ मंथ के आखिरी में मिलने वाले सैलरी के लिए काम न करें बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज लें और उन फील्ड के एक्सपर्ट के साथ जुड़ें, उन्हें अपने काम के लिए रखें जो फिर आपका काम ग्रो करने में मदद करेंगी। तो ये थे वो 6 लेसन जो कि रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को बताया था। तो अगर आज के समय में आप अमीर बनना चाहते हो तो ये 6 लेसन को आपको जरूर फॉलो करना होगा। अगर आप इस 6 लेसन को फॉलो कर लेते हो और अपने जीवन में उतार लेते हो तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। आपने कुछ भी नया सीखा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।